खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हटा ब्लॉक कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो देखिए मध्य प्रदेश के दमोह से केडी जैन की याद नहीं आई शिवराज सिंह जी को, अपने भांजे और भांजियों को बेरोजगारी भत्ता देने की याद नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल चुनाव के अंदर लोगों को गुमराह करने के लिए ये उन्होंने घोषणा की है, और उसमें भी नियम कायदे इतने बन गए हैं कि पता नहीं कितने लोगों की लाडली बहना के वे प्रकरण मंजूर हो पाएंगे। कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि जो 400 रुपये की गैस टंकी अब 1200 रुपये में हो गई है, हमारी सरकार आएगी जिस तरह से राजस्थान में हो गया, हम 500 रुपये में गैस की टंकी लोगों को देंगे। एक बड़ी अच्छी हमारे कांग्रेस वर्कर की पुत्री ने वीडियो निकाला है कि मामा जी आप हमें 1000 रुपये मत दो, हमें तो गैस की टंकी आप 400 रुपये दे दो, तो उसी में एडजस्ट हो जाएंगे हमारा पूरा खर्चा। इसी प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा जैसी हमारी सरकार आती तो बिजली के बिल भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पहले थे, कम कर लिए जाएंगे। और 1000 रुपये प्रति माह के बजाय 1500 रुपये जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में दिए जा रहे हैं वो दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने ये की है कि यहाँ शासकीय निवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन रेट थी वही पुरानी पेंशन फिर से दी जाएगी। ये सारी बातें हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। कोई प्रश्न पूछना तो पूछ लीजिए। अभी आपने प्रश्न में बात रखी कि राहुल गांधी के संबंध में, तो आपका जो आरोप है वो न्यायालय के ऊपर है या सरकार के ऊपर? सरकार के ऊपर। और कहा जाता है कि अधिवक्ताओं की बड़ी फौज कांग्रेस के साथ है, तो क्या विशेष रूप से बढ़िया तरीके से तर्क रखने में कहीं विफल हुए हैं? कोई तर्क सुनने वाला हो तो तर्क सुना दें। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड में फरार कर रहे असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब देखकर बीजेपी एनकाउंटर करा रही है, इस पर आप? देखिए, ओवैसी सबसे बड़े हिमायती हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वो वही बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। कल मुझसे प्रश्न पूछा गया तो मैंने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का मामला गरमाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? हिंदुत्व का पहले परिभाषा समझाइए, हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व मेरे अनुसार यह है कि एक हिंदुओं को जोड़ने का संगठन, और संगठन हिंदुत्व संगठन नहीं है। हिंदुत्व संगठन नहीं है। अब समझाइए हिंदुत्व शब्द है क्या और कहाँ से आया? कोई आपको हमारे पुराण, उपनिषद, वेद में कहीं हिंदुत्व शब्द आया है? नहीं आया। पहली बार सावरकर जी ने इसका उपयोग किया था सन 30-32 में, और उसी में उन्होंने कह दिया था कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राजा साहब, आपने दल बदल करके सरकार गिराने का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार है। देश में जो माहौल चल रहा है आया राम गया राम का, तो आप इस दलवादी व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं? मैं तो चाहूंगा कि केंद्र में सरकार हमारी बनती है तो हमें दल बदलू कानून को और सख्त करना पड़ेगा। जो भी निर्वाचित व्यक्ति चुनाव चिन्ह पे जीतता है, जिस पार्टी चुनाव जीतता है, अगर वो दल बदलता है तो 6 साल तक कोई भी पद के लिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। ना वो चुनाव लड़ सकता, ना कोई पद पा सकता। बुंदेलखंड में आप संगठन की कसावट के लिए निकले हैं। आप खटाव विधानसभा बैठे हैं, लगातार यहाँ से भाजपा का जो विधायक जीतता हुआ आ रहा है। इसके पहले भी आपको 2018 में अलग में संगठन की कसावट की जिम्मेदारी दी थी। इस बार उम्मीदवार का चयन किस आधार पर किया जाएगा? पिछली बार जो है बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया था, इस कारण से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। वो कहाँ गया?
वो भी दिल्ली में चला गया। विश्वास तो आप ही ने किया था, टिकट तो आपने किया। मैं तो भाई उसमें सिंधिया जी हमारे साथ थे कि नहीं थे? हैं? यही तो माना जा रहा है कि बुंदेलखंड में सिंधिया में जो है एक कसमकस करता ही। अब एक फाइट चल रही है कि दिग्विजय सिंह कितना आगे निकल पाएंगे सिंधिया। दिग्विजय सिंह तो कार्यकर्ता था और रहेगा। जनता ने 2018 में आपकी सत्ता में दिया, उसके बाद आप ही के संगठन के लोग छोड़ के चले गए। फिर अभी आपने ये यात्रा की, राहुल गांधी चले, कांग्रेस मजबूत होती दिखी। फिर उसके बाद आता है कि आप यहाँ पे आपके कर्नाटक का चुनाव आया, उधर ये सब चीजें जब आपकी चलती हैं तो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में फूट की नजर बात आती है, विचार में भिन्नता नजर आती है। उनसे प्रश्न है जिसका उत्तर वो नहीं देते। मेरे ऊपर एक बयान दे दिया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रद्रोही है। मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया थाने में कि बताइए मेरे ऊपर कोई राष्ट्रद्रोह का प्रकरण हो तो मुझे गिरफ्तार करिए। तो लिखित रूप में पुलिस अधिकारी ने हमसे कहा कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा राष्ट्रद्रोह का या और कोई मुकदमा हमारे यहाँ नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं लोग, आप समझ सकते हैं। इन्होंने जब सरकार गिर गई तो एक मीटिंग में जाकर कहा सांवेर में कि हमको मजबूरी में ये करना पड़ा, यदि सरकार नहीं गिराते तो हम तबाह हो जाते। ये शिवराज सिंह चौहान का बयान था। तबाह क्यों हो जाते? क्योंकि इनकी पोल व्यापम की खुल जाती, इनके राष्ट्रद्रोही बजरंग दल और भाजपा के लोगों पर एनएसए लग गया होता। इन्होंने जो कमाई की हुई है, जिनके पास साइकिल नहीं थी आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी पोल खुल जाती। ये सारी बातों से डर कर उन्होंने जो काली कमाई का पैसा था वो उन्होंने हमारे जो धन लोभी कांग्रेस के विधायक थे उनको खरीद लिया। लेकिन एक बड़े मजेदार बात यह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी विधायक केवल एक बिका, बिसाऊलाल। जिनके बाकी आदिवासी केवल 50 करोड़ के लुभावने ऑफर दिए गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया हम कांग्रेस के साथ हैं। आदिवासियों के लिए पेशा कानून 1996 में आया और 1998 में ही मैंने उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजा पटेरिया हमारे साथ विधायक थे, हमारे मंत्री थे, और डॉक्टर बीडी शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिन्होंने कि पेशा कानून को ड्राफ्ट किया था, उन्हीं को हमने कहा कि आप नियम बना दीजिए। नियम बन गए, ग्राम राज अधिनियम पास हो गया, स्वराज अधिनियम पास हो गया, आज भी है लेकिन लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग पूरे पंचायत राज को ध्वस्त किए हुए हैं। हमारे शासनकाल में पंचायतों को अधिकार था, जनपद सदस्य और जिला परिषद को अधिकार था, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को अधिकार था। नियुक्तियां की, लाखों नियुक्तियां की हैं। आपके हटा विकास ब्लॉक में भी लगभग 500 से 1000 नियुक्तियां उस समय हुई होंगी से अनाउंस किया था जी। और उसमें चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको हमने अधिकार दिए थे। और नियुक्तियां गांव के, उसी स्थानीय गांव के लोगों को नियुक्तियां हुई। लेकिन भाजपा आई, पंचायती राज खत्म, क्योंकि उनको तो धन बल की आवश्यकता है और धन बल उन्हें भ्रष्ट
बेईमान अधिकारी कर्मचारी ही उनको दे सकते हैं। ये भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई व्यवस्था में कोई होगा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार यदि आती है तो 93-98 के बीच में जो हमारा पंचायत अधिकार का अधिकार दिए हुए थे सरपंचों को, जनपद सदस्य अध्यक्षों को, जिला परिषद सदस्य अध्यक्षों को, नगर पंचायत नगर पालिका को, इनके वही अधिकार वापस दिए जाएंगे जो हमने कांग्रेस कार्यकाल में दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी का 2003 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। उन्होंने जो जो वादे किए थे वो आज कितने, इन 20 सालों में कितने वादे उन्होंने पूरा किया, जरा पता लगा लीजिए। और हमारा चुनाव घोषणा पत्र 2018 का उठाकर देख लीजिए, हमने कितने उसमें से वादे पूरे करने प्रारंभ कर दिए थे। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो पट्टे मिले थे, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के पट्टों का वितरण हुआ तो कांग्रेस शासन काल में हुआ, लेकिन शासन बदलते ही उनके पट्टे कैंसिल कर दिए गए। दबंगों ने गरीबों के